नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटॉप बिटिया में। मेरा नाम शीतल रानी। मैं इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी पर इतना सारा पानी कहाँ से आया। तो ज़्यादा समय हम व्यतीत ना करते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया? क्यों कहा जाता है कि जल ही जीवन है? क्यों आखिर कहते हैं हम कि पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं? शायद इसलिए कहा जाता होगा कि जल ही जीवन है। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर 71% यानी 71% सिर्फ और सिर्फ पानी है और मात्र 29% यानी 29% भूमि स्थल है जिस पर हम सभी लोग रहते हैं, जिस पर हमारा पूरी पृथ्वी पर जितने इंसान हैं, जानवर हैं, वो सारे लोग निवास करते हैं। सिर्फ 29%। तो सोचिए हमारे 29% से भी कई गुना यानी दुगना से भी ऊपर में पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी। तो इतना सारा पानी हमारे पृथ्वी पर आया कहाँ से? यह कुछ वैज्ञानिक कुछ समय पहले जब रिसर्च कर रहे थे उल्कापिंड और एस्ट्रोनॉइड पे, तब उनको पता चला कि यह पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है। तो यह बात आज की नहीं, यह कहानी आज की नहीं, आज से 4 या 6 बिलियन साल पुराने की है। जब आज से 6 बिलियन साल पुराने हमारे पृथ्वी से कुछ एस्ट्रोनॉइड और कुछ उल्कापिंड टकराए थे, तो वो अपने पानी के साथ ही इस पृथ्वी से टकराए थे और तभी हमारे पृथ्वी पर पानी आया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी का जो मौसम है वो हमेशा जलवायु चेंज होते रहता है। कभी बरसात, कभी धूप होता है, कभी बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ पड़ जाता है। तो इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तभी यह 29% में सिर्फ और सिर्फ स्थल रह गया है और 71% भी सिर्फ और सिर्फ पानी, जो महासागरों में भरा हुआ है, समुद्रों में भरा हुआ है, ये पानी। तो जो हमारे पृथ्वी पर पानी है उसका 97% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ महासागरों में भरा हुआ है। तो जब हमारे पास महासागरों में 97% पानी है तो क्यों कहते हैं हम कि पानी को हमें बचाना चाहिए? तब तो हमें पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसी और से पानी का सोचें कि पानी को हम बचाएं, हम क्यों पानी संरक्षण करें। यह बात सोचने की है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि 97% पानी जो हमारे महासागरों में भरा हुआ है वह लवणता से पूर्वक है, यानी कि उसमें पूरी तरह लवण भरा हुआ है। उसे हम पीने के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे कितना कितना पानी बटा हुआ है। 97% पानी हमारा महासागरों में है और 0.001% पानी वाष्प और वर्षा के रूप में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बादल से जब वर्षा होती है तो कहाँ से होता है? उसमें भी तो पानी है। वो भी तो सूर्य का प्रकाश जब हमारे गंगा जी जो होता है, यमुना जी, जितनी सारी नदियां हैं उससे सोख कर वो वापस बादल बनता है, फिर से बरसता है, फिर से वो बाष्प बनता है, बाष्प बन के उड़ता है, फिर से बरसता है। तो ये हमारा 0.001% पानी है जो बार बार रिसाइकल होते रहता है। 97% पानी हमारा महासागरों में चला गया, बाकी का बचा हुआ 0.001% पानी वाष्प और बादल के रूप में हो गया, बाकी बचा 3% पानी। तो 3% पानी हमारे पीने के योग्य तो है, लेकिन उसमें से भी 2.4% पानी हमारे ग्लेशियरों में जमा हुआ है। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध जैसे कि आप लोग जानते हैं दो छोर हैं, ये दोनों गोलार्ध में बर्फ के रूप में हमारा पानी जमा हुआ है। जब इतना पानी जम गया तो हमारे पास बचा कितना पानी? 0.6% पानी। तो 0.6% पानी ही हमारे पीने योग्य बचा हुआ है। अब जैसा कि हम आपको उदाहरण देते हैं, हमारे पास आप जानते होंगे एक बहुत बड़ा ड्रम वगैरह आप लोग ले लीजिए, कोई बड़ा बर्तन, उसमें से भरा हुआ हमारा पानी है, लेकिन उसमें से मात्र और मात्र 1 चम्मच पानी हमारे पीने योग्य है। अब उतना बड़ा ड्राम में पानी तो है हमारे पास, लेकिन पीने के लिए कितना है? 1 चम्मच पानी। तो उसी 1 चम्मच पानी को हम कितना बर्बाद कर रहे हैं ये सोच के कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, इस भ्रम में हम लोगों को नहीं जीना चाहिए। 0.6% पानी हमारा नदियों, तालाबों और झीलों में भरा हुआ है। जब इतना कम पानी हमारा इन तीनों में बटा हुआ है तो आप सोचिए कि हमारा महासागर में 97% पानी है। तो कभी आप सोचे हैं कि उसको अगर हम लीटर में मापेंगे तो कितना होगा पानी हमारे पास? 1-2 लीटर तो सब मापता है, तो सोचिए कि पूरे महासागर में कितने लीटर पानी होगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि 126 यानी कि 126 खरब करोड़ लीटर पानी हमारे महासागरों में है, जो हम
हमारे किसी काम का नहीं है समझिए, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? हम उसको पीने के योग्य में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जानते होंगे कि कहा जाता है समुंदर में जाने पर समुंदर का पानी नमकीन लगता है, तो उसी को लवण कहा गया। उसमें बहुत ज्यादा लवण है, उसका इस्तेमाल हम पानी पीने में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसी सोच में रहें कि पानी हमारे पास बहुत है, बहुत सारा पानी है, इसी सोच में हम पानी को बर्बाद करते रहें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगले आने वाले 7 सालों में हमारे पास जितना भी पानी है पीने योग्य, यानी 1 चम्मच पानी है पीने योग्य, तो उसके 40% यानी उसके 40% पानी हमारा खत्म हो जाएगा। यानी कि 40% पानी खत्म हो गया तो हमारे पास आधा और 10% यानी 50 यानी 60% पानी बचेगा। तो सोचिए 60% पानी हमारा कब तक चलेगा? अगर इसी तरीके से हम बर्बाद करते रहे तो 40% पानी हमारा, ये ध्यान देने की बात है दोस्तों, 40% पानी हमारा मात्र 7 सालों में खत्म हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचिए। जैसे कि पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल लेने जाना पड़ता है, शायद कभी भविष्य में ऐसा हो कि आपको वैसा पानी का बन जाए, आपको पानी लाने जाना पड़ेगा। इसीलिए कम से कम हमें अपने बारे में से ज्यादा हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचना होगा कि आने वाले पीढ़ी को कोई चीज की दिक्कत ना हो, कम से कम खासकर पानी की। हम आपको बता दें, सरकार द्वारा निकाला गया अनुमान, अगर दुनिया में 4 लोग हैं तो 4 लोग में से एक आदमी को एकदम साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। यानी 3 ही लोग हैं जो पानी संतुष्ट होकर पी पाते हैं आराम से। उन्हें दिन भर यानी कि दिन भर 6 लीटर 5 लीटर पानी की जरूरत होती है एक मानव इंसान को, वह उतना पानी का प्रयोग कर पाते हैं। बाकी एक आदमी, 4 में से एक आदमी है जो पूरा पानी से असंतुष्ट होता है। इसीलिए इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए कि अभी ही हम लोगों को 4 में से एक आदमी प्यासा रह रहा है, तो आगे भविष्य में क्या होगा? अभी सोचिए, हमारे मतलब आगे का जब भविष्य बनेगा, हमारे बच्चे होंगे तो वो क्या देखेंगे? अभी जैसे हमें दिखाना पड़ता है कि देखो बेटा ये पेट्रोल है, शायद हमें दिखाना पड़ेगा कि देखो बेटा ये पानी है पीने योग्य जिसे हम पी सकते हैं। तो जैसा कि हम जो काम धंधा में इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो भी हम अपना घरेलू काम करते हैं, चाहे नहाने में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके ही उसमें ही बचत करेंगे तो शायद हम बहुत सारा कुछ बचत कर पाएंगे। कम से कम हम अपने बच्चों के लिए पानी सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी कि हमारे धरती पर पानी कहाँ से आया, हमारे पृथ्वी पर इतना महासागर में इतना सारा पानी कहाँ से आया, और कितना पानी कितना % कहाँ कहाँ बटा हुआ है, हमारे पीने योग्य कितना पानी है, कितना हम उसको बचत कर सकते हैं। जितना हम बचत करेंगे हमारे भविष्य में उसका उतना ही प्रयोग होगा। हम आप सबका ज्यादा समय ना जाया करते हुए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ये सवाल है, जैसा कि हम बोले थे कि हम हर वीडियो में एक सवाल पूछेंगे आप लोगों से, तो आज का ये सवाल है कि हमारे पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जीव है जो आंख खोल कर सोता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिसका सवाल का जवाब सही होगा उसे हम खुद रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।